आइए सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर के एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद गीत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे। बदनामी न हो जग में मेरी, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही ले न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। तू ही बस मेरा साथी है, दुख में भी साथ नहीं तजता। तू ही बस मेरा साथी है, दुख में भी साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, पर खोऊं मैं तेरा प्यार नहीं। दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, पर खोऊं मैं तेरा प्यार नहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति झलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति झलकती हो। तुमसे मधुरस पीने को प्रभु जगता ही रहूं सो न कहीं। तुमसे मधुरस पीने को प्रभु जगता ही रहूं सो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं जाने अनजाने में मुझसे
नुकसान किसी का हो न कहीं। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी, इस राह पे चलते चलते कभी, मेरे पाँव थके ना रुके न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। बहुत बहुत। गत रविवार को हमने काल गणना विषय का आरंभ किया था और इससे संबंधित जो विभिन्न शास्त्रों में, ज्योतिषीय ग्रंथों में जो संदर्भ दिए गए थे, रेफरेंस दिए गए थे, उनके साथ में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि हम जो काल गणना करते हैं, जिसमें युगों का और एक क्षण से लेकर के परांत काल तक का जो समन्वय ऋषियों ने किया है, वो किस प्रकार से है और किस आधार पर है। इसी विषय का आज अगला अंक हम यहाँ देखेंगे। वेद में एक मंत्र आता है, द्वादश पदश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौतच्चिकेत, तस्मिन् साकं त्रिशता न शंकोर्पिताः षष्टिर्नः चलाचलासः। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का मंत्र है और इस मंत्र में एक बहुत ही वैज्ञानिक बात, जो हम सभी लोग जानते तो हैं, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। इस मंत्र का शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं। एकम, एक, चक्रम, चक्र या पहिया है, तस्मिन, उसमें, त्रीणि नभ्यानि, तीन नाभियां हैं, त्रिशताः, 300 किलो के न समान, षष्टि 60 चला चलासह, चंचल और स्थिर, न तरह, अर्पिताः, लगी हुई हैं, कह कौन, उ तर्क वितर्क से, तत् उसकी, चिकेत जानकारी रखता है, अर्थात कोई कोई ही उसको जान पाता है। तीन नाभि के चक्र में कील 360, 12 अर्पित हैं अरा, कौन जानता ठाठ। कवि ने यहां पर इस मंत्र का भावार्थ प्रस्तुत किया। हम सभी ये जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, समकोण 90 अंश का, उसके बाद 180 अंश का सीधा कोण, और उसके बाद जब वृत्त को पूरा कर देते हैं, किसी गोले को जब पूरा कर देते हैं, तो उसके अंदर कितने आते हैं अंश, 360 अंश उसके अंदर होते हैं। अंश मतलब भाग। ये 360 अंश का कॉन्सेप्ट ऋग्वेद के इस मंत्र से आता है। यहां पर यह कहा गया है कि ये एक ऐसा चक्र है जिसमें 3 नाभियां हैं। आमतौर पर हम देखते हैं संसार में, जब कोई वृत्त हम देखते हैं तो उसकी नाभि एक होती है, लेकिन ये जो सृष्टि का चक्र है, इसमें 3 नाभियां हैं और उन 3 नाभियों के साथ
इसमें 360 अरे लगे हुए हैं, अर्थात इसके 360 हिस्से किए गए हैं। अंश, अंश का अर्थ होता है हिस्सा, पार्ट, टुकड़ा। इस मंत्र का यहां पर जो भाष्य है निरुक्तकार यास्क महाराज करते हैं कि प्रभु परमपिता ने संवत्सर का सार्वभौमिक स्वरूप मानव समुदाय को इस मंत्र के द्वारा समझाया है। चक्र शब्द से तात्पर्य है गोल या गतिशील पदार्थ। गोल वस्तु यदि गति या परिभ्रमण का आधार होता है तभी गति सर्वाधिक श्रेष्ठ होती है। अगर किसी गाड़ी में ऐसे पहिए लगा दिए जाएं जो गोल न हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो, षटकोण हो, अष्टकोण हो, तो उस गाड़ी की जो गति है वो धीमी हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब गोल पहिए होते हैं तो गति स्मूथ होती है और इसीलिए पूरी दुनिया में पहिया जो है वो हमेशा गोल ही बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहिया जब गोल हो जाता है तो उसमें पूर्णता आ जाती है, उसकी अपूर्णता समाप्त हो जाती है। तो गोल वस्तु गति या परिभ्रमण का आधार होता है। गतिशील गोल चक्र में आदि, मध्य तथा अंत का व्यवहार नहीं होता। अब कोई गोल चक्र आपको दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कहां से है, तो उसमें आपको शुरुआत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, न उसका कोई शुरू दिखाई देता है और ना ही उसका कोई अंत दिखाई देता है। गोल वस्तु जहां से आरंभ हो रही है वहीं पे समाप्त हो गई, तो अब उसका आप कोई भी और छोर नहीं पता कर सकते। एक छोटी सी घटना कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम बहुत विद्वान बनते हो, मुझे ये बताओ कि इस धरती का और छोर कहां पर है। तो बीरबल भी बहुत समझदार थे, उन्होंने एक कील लेके आई और उस कील को लेकर के अपने सामने कुर्सी के सामने ही उसको ठोंक दिया और कहा जी ये धरती का और छोर है। क्यों? क्योंकि बीरबल इस बात को जानते थे कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और जब कोई गोल वस्तु होती है तो कहीं पर भी आप उसके किसी भी बिंदु को पकड़ लें वही उसका और छोर हो जाता है। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि ये जो ऋतु चक्र है या वर्ष का चक्र या संवत्सर का चक्र हम जिसको कहते हैं, ये कैसा है? गोल है। और ये इसलिए गोल है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार वृत्त में ही, हालांकि वो थोड़ा सा दीर्घ है, एक दिशा में दीर्घ वृत्ताकार उसको कह सकते हैं, लेकिन है वृत्त ही, उस वृत्त में ही वो उसका परिभ्रमण करती है। इसका स्वयं का आकार भी कैसा है? वृत्ताकार है। और इसके चारों ओर घूमने वाला जो चंद्रमा है वो भी कैसी परिधि में घूमता है? वृत्ताकार परिधि में ही, सर्कुलर मूवमेंट ही उसका भी होता है। तो इसलिए यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया कि गोल चक्र का प्रत्येक अंश आदि, मध्य और अंत का परिचायक हो सकता है। जिस प्रकार यह संवत्सर या काल चक्र अनादि काल से अनवरत गति से प्रचलित है, उसी प्रकार यह सृष्टि चक्र भी अनादि काल से अनादि गति से प्रचलित है और प्रचलित रहेगा। जैसा कि दार्शनिक मान्यता के अनुसार हम लोग सभी जानते हैं कि काल जो है वो अविभाज्य है, समय के हम टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि समय कोई ऐसी वस्तु नहीं, जैसे आकाश है। अब आकाश को आप अगर टुकड़ों में बांटना चाहें तो किस प्रकार से संभव होगा? हम उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि जो वस्तु हमारे पकड़ में आएगी, जो वस्तु हमारे कंट्रोल में आएगी, उसी को केवल टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। लेकिन आकाश तो हमारे अंदर और हमारे बाहर सब ओर व्यापक हो रहा है, इसलिए हम आकाश को टुकड़ों में नहीं बांट सकते। लेकिन व्यवहार के लिए हम ये जानते हैं कि जैसे अभी मैं एक कमरे के अंदर बैठा हूं, तो इस कमरे के अंदर का जो आकाश है वो इस कमरे के बाहर के आकाश से
भिन्न हो गया। तो व्यवहार की दृष्टि से हम ये कहेंगे कि मैं इस समय कमरे के अंदर बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जहां बैठा हूं उस स्थान के चारों ओर कमरे के रूप में कुछ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड से उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए आकाश का ये एक व्यवहारिक विभाजन माना जा सकता है, कमरे के अंदर या कमरे के बाहर। इसी प्रकार से जो काल है, जो समय है, उस समय का भी व्यवहारिक विभाजन किया जाता है। और व्यवहारिक विभाजन की भी मान्यता कहां से शुरू हुई? तो इसका प्रमाण भी हमको वेद से ही मिलता है। ये आज जो लोग समझते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों ने खोज करके इसको इस प्रकार से बना लिया और उनके करने से ये काल की जो गणनाएं आजकल हम सेकंड, मिनट, घंटा आदि करते हैं, ये हो गए, तो यहां पर उनको ये समझना पड़ेगा कि ये किसी भी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वो काल के विभाजन की गणना कर सके। क्यों? क्योंकि आपको काल का विभाजन कैसे करना है ये समझने के लिए कुछ क्लू चाहिए, और आपके पास में कोई क्लू नहीं होता है। आप देखें संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके पास में सिर्फ एक क्लू है कि जब सूर्य उदय हुआ वो अपने काम पर चल देते हैं भोजन आदि के लिए, और जब सूर्य अस्त हो गया तो वो लौट करके घर पे अपने वापस आकर के सो जाते हैं। उन्हें फिर दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो अपने हाथ में एक यंत्र बांधता है, अपने घर की दीवारों पर एक यंत्र लगाता है जिसका नाम है घड़ी, और घड़ी को लगा करके घड़ी घड़ी उसकी तरफ देखता रहता है, और देखते हुए वो क्या करता है, अपने समय को निर्धारित करता है कि अब अगर 9 बज गए हैं तो मुझे घर पर नहीं होना चाहिए, कार्यालय में होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए। अब 5 बज गए हैं, मुझे घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। 8 बज गए हैं, भोजन करना चाहिए। 10 बज गए हैं, शयन करना चाहिए। 4 बज गए हैं, उठ जाना चाहिए। और कुछ लोग तो उसमें क्या करते हैं, एक अलार्म भी लगा लेते हैं, घंटा लगा देते हैं, तो याद नहीं रहे अगर समय का तो वो घंटा बज करके हमें याद दिलाते हैं कि हाँ अब इस चीज का समय हो गया। हम लोग आजकल मोबाइल में भी अलार्म लगा लेते हैं और उससे हम ये पता करते हैं कि कितना समय हो गया। तो ये समय के विभाजन आदि की जो आवश्यकता है वो किसको है? मनुष्य को है। और मनुष्य ने इसको कहां से जाना? तो सृष्टि के आदि में ईश्वर ने जब वेदों का ज्ञान दिया उसी में इन समय के विभाजनों के विषय में भी स्पष्ट रूप से बतला दिया। यहां फिर ऋग्वेद के ही प्रथम मंडल का एक मंत्र आता है, पंचपादम पितरम द्वादशा कृतिम दिव आहु इत्यादि। इस मंत्र में पंचपादम शब्द का जो अर्थ है वो क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिवस और पक्ष, ऐसा ऋषि दयानंद ने और अन्य ऋषियों ने किया है। पंचपादम, 5, जिसके पाद का अर्थ होता है चरण। तो हम लोग समय का विभाजन देखते हैं, जो भारतीय पद्धति के अनुसार समय का विभाजन है उसमें क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिवस और पक्ष, इसके डिटेल मैंने आपको पिछले अंक में बता दिए थे। जो लोग पिछले अंक में उपस्थित नहीं थे वो उसको सुन करके किस प्रकार से समय की गणना की जाती है उसका पता कर सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में क्षण की परिभाषा करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा है कि जितनी देर में परमाणु एक पलटा खाता है उसको एक क्षण कहा जाता है, और उसी प्रकार समय निर्धारण के उत्तरोत्तर संयोग जो घड़ी, पल, विपल आदि हैं, उसके अलावा पाश्चात्य शैली में जिसको हम आवर, मिनट, सेकंड आदि कहते हैं, इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया, उसके मानक स्थापित किए गए। इसी मानदंड के अनुसार 12 घंटे और 12 घंटे दिन और रात के मिलाकर के 24 घंटे का एक अहोरात्र माना गया। अब हमारी पद्धति में अहोरात्र को माने जाने का एक विशेष कारण है, मैंने पिछली बार भी संकेत किया था। विशेष कारण यह है कि हम देखते हैं गर्मी के दिनों में जो दिन का मानक है वो बढ़ जाता है, यानी जब पीक पर होता है तो उस समय लगभग 21 जून के आसपास जो दिन का समय होता है वो
14 घंटे के आसपास का हो जाता है सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, और सूर्यास्त से सूर्योदय का समय उस समय 10 घंटे से भी कम हो जाता है। इसी प्रकार से जब पीक होता है शीत का, अर्थात जब रात्रि काल बड़ा होता है, तो उस समय ऐसे ही रात्रि भी बढ़ जाती है और दिन का समय कम हो जाता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का समय 10 घंटे से भी कम हो जाता है, और सूर्यास्त से सूर्योदय का समय 14 घंटे से भी अधिक हो जाता है। तो अगर हम उसको मानक मानेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि जो है वो वर्ष में सिर्फ 2 बार होती है। उसके अलावा ये समय आगे पीछे ही रहता है। तो इस दृष्टि से हमारे ऋषियों ने इस समय की गणना करते समय अहोरात्र को मानक माना, यानी एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय है, वो चाहे जाड़े के दिन हो चाहे गर्मी के दिन हो, उस समय में परिवर्तन नहीं होता है, वो समय यथावत रहता है। क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की गति है। एक उसका रोटेशनरी मूवमेंट है जो अपनी ही कील पर वो घूम रही है, और दूसरा उसका सर्कुलेटरी मूवमेंट है जो सूर्य के चारों ओर वो घूम रही है। तो रोटेशन के कारण से अहोरात्र अर्थात दिन रात होते हैं, और सर्कुलेटरी मूवमेंट के कारण से ऋतुएं और वर्ष संवत्सर होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बतलाई गई कि अहोरात्र जो हैं वो उनकी गणना कर ली गई। अब इस अहोरात्र में 7 अहोरात्र का एक सप्ताह बना, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष बना। ऐसे 2 पक्ष, अर्थात जब चंद्रमा का एक चक्र पूरा हो जाता है, वहां पर हम चंद्रमा की गति से इसको प्रमाणित करते हैं कि चंद्रमा की गति का जब एक चक्र पूर्ण हो जाता है, अर्थात एक पूर्णिमा से लेकर के दूसरी पूर्णिमा तक का जो समय है, उसको हमने एक मास माना। और ऐसे जो 12 मास हैं, 30 दिन से बने हुए 12 मासों से वहां पर जाकर के एक संवत्सर की पूर्णता होती है, एक वर्ष की पूर्णता होती है। अब यहां पर आप एक वैज्ञानिक बात देखेंगे कि जिस प्रकार से वर्ष का विभाजन किया गया, उस वर्ष के विभाजन का आधार भी वही है जो कि एक वृत्त के विभाजन का आधार है। यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जब एक चक्र पूरा करती है तो 360, और इसी प्रकार से जब ये जो एक गोला है, एक गोले को जब हम अंशों में विभाजित करते हैं तो वो भी कितने हैं, 360। तो इस प्रकार से इस गति का विभाजन होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, और जिसको आमतौर पर वैज्ञानिक लोग जिन्होंने इस आंग्ल वर्ष की गणना की है, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये घटना 365 सही 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे में पूरी होती है। उसका परिवर्तन क्यों होता है, ये मैं आपको आज बतलाना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार आदरणीय शरद उपाध्याय जी ने भी किया था, और ये एक जानकारी का विषय है, इसे हमें समझना चाहिए। मैंने आपको पिछली बार संकेत किया था कि हमारी जो पृथ्वी की गति है, चंद्रमा की जो गति है, और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति है, ये 3 घटनाओं के बारे में हमने कल पिछले अंक में बात की थी। चंद्रमा की गति से क्या होता है, पक्ष होते हैं, और उन 2 पक्षों से मिलकर के एक मास बनता है जो 30 दिन का होता है, और इस प्रकार से ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष बनकर के तैयार होता है। इसी के साथ दूसरी एक घटना चलती है उस समय कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी घूमने के अपने साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। तो जिस समय पृथ्वी घूम करके वापस अपने स्थान पर आ जाती है, अर्थात एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो समय होता है, उसको हमने क्या माना है, एक अहोरात्र माना है। और ऐसे ही अहोरात्रों को करते करते जब पृथ्वी एक स्थान से चल करके और सूर्य की परिक्रमा पूरी करके दोबारा उसी स्थान पर आती है, तो उसको हमने एक संवत्सर माना है। अब यहाँ दिक्कत कहाँ होती है, जो आधुनिक काल गणना हम लोग करते हैं या अंग्रेजी कैलेंडर जिसको बोला जाता है, उसमें 365 दिन है, और उन 6 घंटों को मैनेज करने के लिए हर तीसरे साल में वो एक लीप ईयर ले आते हैं, जिसमें एक दिन बढ़ा दिया जाता है, 366 दिन हो जाता है। लेकिन जो वैदिक ज्योतिषीय वर्ष है उसमें इस प्रकार से होना संभव नहीं है। कारण क्या है
कि जब पृथ्वी चक्कर काट रही होती है तो चक्कर काटते हुए केवल मात्र उस समय चंद्रमा और पृथ्वी नहीं घूम रहे होते हैं, उस समय में सूर्य भी घूम रहा होता है। और सूर्य किसके चारों ओर घूमता है? ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर सूर्य भी घूमता है। ये भी अपनी एक रोटेशनल और सर्कुलेटरी मूवमेंट करता है। तो इसका जो सर्कुलेटरी मूवमेंट है उसके कारण से जब तक पृथ्वी लौट करके वापस उस स्थान पर आती है तब तक सूर्य भी कुछ अंशों में उस स्थान से हट चुका होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वर्ष जो है वो चंद्रमा के जो 360 चक्कर होते हैं उसी के अनुसार पूरा होता है, और उसी के अनुसार ऋतुओं का परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार नक्षत्रों की दशा का निर्धारण होता है, और उसी के अनुसार हमारी जितनी भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं उन सब का भी परिकलन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो आंग्ल वर्ष है इसका ज्योतिषीय कोई आधार न होने के कारण से उन्होंने एक सीधी सीधी कैलकुलेशन करके रख दी, कौन से महीने कितने दिन के होंगे, और उसको उस प्रकार से निर्धारित करके उन्होंने ऐसा बना दिया। जहां तक लीप ईयर का प्रश्न है कि वो जो हर साल 5 दिन कम हो जाते हैं वो चंद्रमा की गति के कारण से होते हैं। तो हमें ये पहले निर्धारित करना होगा कि हम कौन से वर्ष के हिसाब से गणना करना चाहते हैं। अगर हम चांद्र वर्ष के हिसाब से गणना करना चाहते हैं तो वो 360 दिन के हिसाब से होगी। पृथ्वी की परिक्रमा के हिसाब से करना चाहते हैं तो भी वो 360 दिन के हिसाब से ही होगी। पृथ्वी लौट करके वापस अपने स्थान पर तभी आ जाती है। लेकिन अगर हमें उसको कैलेंडर में फिट करना है तो उसके लिए फिर ये 365 सही 1/4 दिन का जो चक्कर लगाया गया है ये वहां पर एप्लीकेबल होता है। उसी के अनुसार अब एक रिवर्स मैपिंग होने लगी है कि वहां अपनी गिनती को फिट बिठाने के लिए कुछ लोग हर साल वो जो 5-5 दिन का चक्कर सौर वर्ष के साथ में सामंजस्य बिठाने के लिए कर देते हैं, वो वहां पर देखा जाता है। अस्तु, हम यहाँ पर इसके विशेष प्रकरण में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये गूढ़ ज्योतिषीय विषय है और आपको समझने में इसको थोड़ा सा समस्या भी होगी, क्योंकि आपने ज्योतिष का कितना अध्ययन किया है ये इस पर निर्भर करता है कि आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। दूसरी बात, ऋतु विभाजन। हमारी जो ऋतुएं हैं वो आमतौर पर हम देखते हैं जब ऋतुओं के विषय में चर्चा होती है तो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? वसंत, सबसे पहला वसंत, उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हैं जिनके द्वारा हमारे संवत्सर का विभाजन होता है। हर ऋतु 2 महीने की होती है। 2 महीने के लिए गर्मी होती है, 2 महीने के लिए वसंत होता है, 2 महीने के लिए वर्षा होती है, 2 महीने के लिए शिशिर होता है। इस प्रकार से ये ऋतुओं का चक्र चलता है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमें ये देखने में आता है कि 2 ही प्रकार के मौसम है, एक तो गर्मी है और एक सर्दी है। बाकी सब कुछ जो है वो इन्हीं के बढ़ने और घटने के कारण से होता है। जब गर्मी अत्यधिक बढ़ जाती है तो वायुमंडलीय दबाव के कारण वर्षा हो जाती है, और जब वर्षा आदि के होने के बाद में पृथ्वी जब सूर्य से दूर की तरफ जाने लगती है, उस दीर्घ वृत्त में जब दूर वाला हिस्सा आने लगता है तो उसके कारण से तापमान कम हो जाता है, शिशिर ऋतु आ जाती है, ठंड का मौसम आ जाता है। और इस शरद और शिशिर के कारण से जो पेड़ पौधे हैं उनमें एक प्रक्रिया होती है, शरीर की प्रक्रिया होती है, उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो अपने पुराने पत्तों को छोड़ करके नए पत्तों को धारण करते हैं। जीवधारियों में भी ऐसा ही देखा जाता है कि उनके भी शरीर की जो खाल है वो वहां पर बदलना शुरू हो जाती है और इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से ग्रीष्म और शरद 2 ऋतुएं, उसके अंतर्गत फिर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत, इस प्रकार से उनका विभाजन किया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि जो हम संवत्सर की बात करते हैं तो इस संवत्सर चक्र में 3 नाभियां हैं जिसकी मंत्र में चर्चा की गई थी, त्रीणी नाभ्यानी। तो ये सुविदित तथ्य है कि प्रत्येक चक्र में एक नाभि आमतौर पर होती है, एक उसका न्यूक्लियस होता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 ऋतुओं की 3 नाभियों की बात की गई है, वास्तव में वो क्या है? वो 3 प्रकार की ऋतुएं हैं। एक वो जिनमें तापमान अधिक होता है, एक वो जिनमें तापमान कम होता है, और एक वो जिनमें मध्य तापमान में वर्षा आदि होती है, अर्थात ग्रीष्म, शरद और वर्षा। ये 3 प्रकार की जो ऋतुएं हैं इन्हीं को
3 नाभि कहा गया, और इन 3 नाभियों में 12 अरे जुड़े हुए हैं। उन 12 अरों के साथ में 360 अंशों में बसा हुआ ये पूरा का पूरा ऋतु चक्र, जिसको हम संवत्सर कहते हैं, वो रहता है। और ये कब से चला आ रहा है? तो सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व अकल्पयत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्वः। ये जो मंत्र है, इस मंत्र में ये कहा गया है कि ये जो चक्र है ये निरंतर चला आ रहा है, एक सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि, दूसरी के बाद अन्य सृष्टि, और इस सृष्टि के अनुसार ही ये संवत्सर का क्रम निरंतर चलता रहता है। और इसमें ऋतुओं का परिवर्तन इन भौगोलिक गतियों के कारण से होता रहता है। पृथ्वी का जो मूवमेंट है उसके कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो तापमान अधिक होकर के ग्रीष्म ऋतु, और जब पृथ्वी जैसे जैसे दूर चली जाती है तो शरद ऋतु आती है। मध्य के समय में वर्षा का काल होता है। इसके साथ में फिर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हमारे जो संवत्सर हैं, उन संवत्सरों के विषय में वेद में ये कहा गया है, संवत्सर क्या है कि जिसके अंदर सब जीव निवास करते हैं उसका नाम संवत्सर है। संवत्सर क्या है? जिसके अंतर्गत सारे जीव निवास करते हैं उसे वेद में या वैदिक व्याकरण में संवत्सर कहा गया है। तो जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, और इस सृष्टि का निर्माण होने के साथ ही जब इस पर प्राणियों का अवतरण हुआ, यानी जो जीव हैं उन्होंने यहाँ पर जन्म लेना शुरू किया, तो वहां से ही ये काल गणना आरंभ हो जाती है। सृष्टि में जब प्रकृति के परमाणु एक दूसरे के साथ में जुड़ना शुरू करते हैं, उनके अंदर कंपन आरंभ होता है, और कंपन के आरंभ होने से उनमें संलयन की क्रिया होती है और विघटन की क्रिया होती है। उसके कारण से बहुत सारे जो पदार्थों का निर्माण होता है, उन पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू होती है, वहीं से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। और जब तक इनका पूर्ण विघटन नहीं हो जाता तब तक इसे सृष्टि ही गिना जाता है। जब ये पदार्थ फिर से पूरी तरह से विघटित होकर के अपने मूल कणों में विभाजित हो जाते हैं, तब जाकर के इसको प्रलय का काल का आरंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें इस काल गणना को समझना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल तो अपनी गति से निरंतर चल रहा है। ये बात जान लेने से कि कल सूर्योदय कितने बजे होगा, क्या किसी व्यक्ति को लाभ हो सकता है? इससे किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो सकता। जब तक कि वो व्यक्ति सूर्योदय के समय उठ करके जो उसके क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को नहीं करेगा, उसका लाभ नहीं लेगा, तब तक केवल मात्र ये जान लेने से कि सूर्योदय कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, बरसात कब से शुरू होगी, अश्विन मास कब से शुरू होगा, इसे जान लेने मात्र से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जानना उन लोगों के लिए है जो अन्य लोगों को इसके विषय में बताते हैं। जैसे ज्योतिषी लोग या आचार्य लोग, जिनको इसके विषय में बताना है, इसके अनुसार जो व्यवहार उन्होंने समाज में कराने हैं, उनके लिए तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए इस बात के जान लेने से भी अगर कोई बहुत उचित आचरण वो नहीं कर रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अब ये जानना बहुत आवश्यक है। और ये जो काल का चक्र निरंतर प्रवाहित हो रहा है, हमारे हाथ से ये जो निकलता चला जाता है और वापस कभी नहीं आता, इस बात को हमें समझना होगा कि हम इस काल का किस प्रकार से उपयोग करें, या इस काल के साथ में किस प्रकार से हम सामंजस्य बिठाएं। एक बहुत सुंदर कहावत है, डोंट वेस्ट योर टाइम। काल वैसे तो क्या है, कली संख्या ने, केवल मात्र एक संख्या है और कुछ नहीं है। आपके लिए इससे ज्यादा उसका कोई महत्व नहीं है। कली संख्या ने धातु से काल शब्द बनता है। तो वो व्यक्ति कहता है, विद्वान कहता है, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि यही वो चीज है जिससे तुम्हारा जीवन बनता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय ही तो हमारा जीवन है। इसके अलावा हमारा जीवन और है क्या? जब हमारा जन्म हुआ और जब हमने संसार को छोड़ा,
उस समय को गिना जाता है कि वो 50 थे, 60 थे, 80 थे, 90 थे, कितने वर्ष थे, उसी को हम कहते हैं जीवन। और वो जो वर्ष थे वो वर्ष मास से बने थे, वो जो मास थे वो पक्ष से बने थे, और वो जो पक्ष थे वो अहोरात्र से बने थे, वो अहोरात्र घंटों से बने थे, वो घंटे जो थे वो घड़ी, और घड़ी पल, और पल क्षणों से बने थे। यानी एक एक क्षण हमारे जीवन की इमारत की एक एक ईंट की तरह है, और उसका प्रत्येक व्यक्ति को ठीक प्रकार से लाभ उठाना चाहिए। तो इस संबंध में अथर्ववेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है। मंत्र कहता है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। इस मंत्र में कहा गया है, सप्तरश्मि 7 प्रकार की किरणों वाले सूर्य के समान, सहस्राक्ष सहस्रों नेत्रों वाला, अजरह वृद्ध न होने वाला, भूरि रेता अत्यंत बलवान, कालह समय रूपी घोड़ा, वहती चल रहा है, संसार के रथ को खींच रहा है, विश्वा संपूर्ण भुवनानी समस्त उत्पन्न वस्तुएं, ये सब लोक लोकांतर, चक्राह उसके द्वारा चक्रवत घूम रहे हैं, तम उस पर कवयः क्रांत दृष्टा ज्ञानी लोग, विपश्चितः विवेकी बुद्धिमान लोग, आरोहंती सवारी करते हैं। ये जो काल का घोड़ा पूरे विश्व को, पूरे संसार को लेकर के घूम रहा है, चल रहा है इस रथ को लेकर के, ये बड़ा बलवान है। इतना बलवान है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते, आप इसको वश में नहीं कर सकते। एक बार एक बहुत बड़ी चित्रकारी की प्रतियोगिता हुई, और उस चित्रकारी की प्रतियोगिता में लोगों ने बड़े बड़े सुंदर चित्र बनाए हुए थे। एक चित्रकार ने ऐसा चित्र बनाया हुआ था कि जिसमें केवल मात्र आगे से बाल ही बाल दिखाई दे रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं देता था, और पीछे से सिर गंजा दिखाई देता था। अब बहुत सारे लोग जो उस प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हुए थे, उन लोगों ने जब उस चित्र को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। भाई ये क्या चीज है कि सिर का सारा हिस्सा गंजा है पीछे से, और आगे जो मुंह का हिस्सा होना चाहिए, मुखाकृति जहां दिखाई देनी चाहिए, वहां पर लंबे लंबे बाल डाले हुए हैं, तो वो भी कुछ दिखाई नहीं देता, पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता। न तो हम बालों का सौंदर्य देख पा रहे हैं और न चेहरे का सौंदर्य देख पा रहे हैं। तो जब उस कलाकार से पूछा गया कि भाई आपने ये जो चित्र बनाया है बड़ा ही विचित्र ढंग का है, अनोखा है, कृपा करके इसका क्या संदेश है वो बताने का कष्ट करें। तो वो कलाकार कहता है कि ये चित्र समय का चित्र है। समय का चित्र है किस प्रकार से? वो कहता है कि देखो, जब समय हमारे पास आता है हमें वो पहचान में नहीं आता, हमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार जब वो चला जाता है तो हम जैसे किसी व्यक्ति के भागने पर पीछे से उसके बाल पकड़ के उसे रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीछे से मामला गंजा है, सपाट है, और इसको हम पीछे से नहीं पकड़ सकते। अगर आपने इसको कंट्रोल करना है तो आगे से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, पीछे जाकर के एक बार निकलने के बाद में आप समय को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यही बात वेद का मंत्र कह रहा है कि ये जो घोड़ा है, ये जो समय रूपी अश्व है, ये निरंतर इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को लेकर के आगे दौड़ रहा है, और इसका जो बल है वो अनंत है, अनुपम है। उस बल की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक बार जब चल देता है तो फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, देवता इस बात के लिए अपने आप को विवश पाते हैं कि कोई भी समय के चक्र को रोक नहीं सकता, कोई भी समय की गति को बांध नहीं सकता, वो सब इसके सामने विवश हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ऋषियों ने कह के छोड़ दिया कि कली संख्या ने, जिसकी गिनती कभी रुकती नहीं है, जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, वही वास्तव में समय है। इसलिए करना क्या चाहिए? तो जो समझदार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, और जो काल की गति को पहचानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो इसके ऊपर सवारी करते हैं। ये काल कभी बूढ़ा नहीं होता,
महर्षि भर्तृहरि ने बहुत सुंदर बात लिखी है। भर्तृहरि लिखते हैं, कालो न यातो वयमेव याता। ये काल व्यतीत नहीं होता, वास्तव में व्यतीत कौन हो जाता है? हम व्यतीत हो जाते हैं। ये काल का पहिया तो जैसे घूम रहा था निरंतर, वैसे ही घूमता रहता है, लेकिन हम जो है वो बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर के बुढ़ापा, इन अवस्थाओं से होकर के गुजरते चले जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा समय कब व्यतीत हो गया। इसलिए जो समझदार हैं उन लोगों को ये चाहिए कि वो निरंतर इस पर कैसे करें, इसके ऊपर सवारी करने का प्रयास करें और ऐसे चलें कि समय की जो स्थिति है उसका वो ठीक प्रकार से अनुमान लगा करके और फिर उसके द्वारा उसको समझने का प्रयास करें और समझ करके उसके ऊपर गति करें। अब आप देखिए, इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ी विशेषता आपको दिखाई देगी, और वो ये कि उन्होंने अपने जीवन के कार्यों को कभी टाला नहीं। हम आमतौर पर आज देखते हैं, जब किसी व्यक्ति से आप बात कीजिए तो उनको जब आप बात करेंगे कि आप अपने जीवन में क्या लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं, आपके जीवन की क्या भूमिका आपने बनाई है, किस प्रकार की प्लानिंग आपके जीवन की है, तो 100 में से 85 से 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन लोगों ने अपने जीवन की कोई प्लानिंग नहीं की हुई। कोई प्लानिंग नहीं है, उनका जीवन बस चल रहा है, फ्लो में चल रहा है। नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया, व्यापार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं तो मजदूरी कर रहे हैं, नहीं तो खेती कर रहे हैं, नहीं तो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जीवन की जो एक रूपरेखा उनसे पूछी जाए, जीवन का उद्देश्य उनसे पूछा जाए, तो वास्तव में उनके जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो समय को नहीं पहचानते और समय के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का जो वर्गीकरण करना चाहिए, जिस प्रकार से उसको डिवाइड या क्लासिफाई करना चाहिए, वो उन्होंने उसको नहीं किया हुआ है। और आप अगर वैदिक पद्धति को देखेंगे, वैदिक ऋषियों की प्रणाली को देखेंगे, तो उन्होंने केवल मात्र दिन को ही नहीं, पूरे जीवन को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग उन्होंने विद्या प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किया, जिसको ब्रह्मचर्य काल कहा गया। उसके बाद में जिसमें व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को करे और सामाजिक व्यवहारों को करने के साथ साथ पारिवारिक दायित्वों को निभाता हुआ अपने परिवार की, अपने वंश की वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील हो, तो विवाह आदि के उस समय को उन्होंने गृहस्थ काल कहा। और उसके बाद में जब गृहस्थ का कार्य हो जाए, तब एक निश्चित समय अवधि के बाद में, जिसको सामान्य रूप में 25 वर्ष रखा गया है, 25 वर्ष तक गृहस्थ के कार्यों को करने के उपरांत वो व्यक्ति अपने वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करे, वानप्रस्थ काल में प्रवेश करे, जहां पर थोड़ी बहुत परिवार की जिम्मेदारियां भी बची होती हैं, लेकिन अधिकांश समय उसका कहाँ जाना चाहिए? समाज के कार्यों में जाना चाहिए। उसे वानप्रस्थ कहा गया। और उस वानप्रस्थ काल के बाद में आत्मिक उन्नति के लिए सर्वात्मना समर्पित होकर के केवल और केवल समाज और राष्ट्र के प्रति और आध्यात्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना, जीवन के अन्य सब कार्यों को बंद करके केवल ईश भक्ति, ज्ञान उपासना और राष्ट्र चिंतन करना, ये समय संन्यास का समय बतलाया गया। तो इस प्रकार से जीवन को एक पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत एक बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीके से उन्होंने 4 कालों में विभक्त कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन की विधि को व्यवस्थित करता है और आगे चल करके क्या उसे करना है उसकी प्लानिंग पहले से ही शुरू कर देता है, वो समझ लीजिए समय के ऊपर आरूढ़ होकर के चलता है। समय रूपी घोड़े के ऊपर वो उसकी लगाम को खींच करके बैठा हुआ होता है और उसके जीवन की समस्त परिस्थितियां उसके अनुकूल होती चली जाती हैं। अर्थात जो जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, प्रतिकूलताएं भी आती हैं, उनको वो पहले से दमन करता हुआ और उनको ठीक प्रकार से उनके साथ में निपटता हुआ वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय का ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं करता, उसका वर्गीकरण नहीं करता है और केवल मात्र वेट करता रहता है, आजकल लोग कहते हुए ना, जस्ट वेट एंड वॉच,
तो वेट एंड वॉच क्या है? ये निकम्मे लोगों का काम है, वेट करो और वॉच करो, जो होगा सो होगा। लेकिन वास्तव में जो इस काल के ऊपर सवारी करने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन की गति और दिशा का निर्धारण करने वाले लोग हैं, वो न वेट करते हैं और न उस वेट करते करते वॉच करते हैं, वो पहले से वॉच करते हैं और प्रोएक्टिव होकर के पूर्व से ही अपने जीवन की जो गति है, अपने जीवन की जो दिशा है, उसका ठीक प्रकार से निर्धारण करते हुए और निरंतर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये बात हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक समझनी चाहिए कि हम ये तो जाने और जानने का प्रयास करें कि संसार में हमारा जो जीवन चल रहा है, इस संसार में जो हमारे इस भूगोल के अलावा बहुत सारे अन्य जो भौगोलिक बड़े बड़े ग्रह चला गया, शायद वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है। बीच में नहीं आई, थोड़ा 1 मिनट के लिए। तो जहां पर हम इन बड़े बड़े भौगोलिक पिंडों के और इनके विषय में जो जानकारियां हैं उनको प्राप्त करने का तो प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी समझना होगा कि इस पर रहने वाले जो हम हैं, हमारा जो जीवन है उसके बारे में हमें कितनी जानकारी है, उसकी हमारी क्या प्लानिंग है और उसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका हमें काल के साथ में सामंजस्य तारतम्य बिठाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति दुनिया भर के बारे में जान करके भी अपने जीवन की गति, अपने जीवन की दिशा और अपने जीवन के काल का निर्धारण नहीं कर पाता, वो सब कुछ जान करके भी फेल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ जानने के साथ साथ न भी जानते हुए अगर अपने विषय में ठीक जान लेता है, अपने जीवन की दिशा और दशा का निर्धारण ठीक कर लेता है, अपने जीवन में काल के साथ में, समय के साथ में सामंजस्य बिठा लेता है, तो निश्चित मानिए कि वो बहुत ज्यादा न जानता हुआ भी अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाता है, ठीक कर पाता है, सुनियोजित कर पाता है। तो आज हम चाहे जिस भी दृष्टि से देखें, अपने जीवन की व्यवस्था के लिए हमें काल के साथ में तारतम्य बिठाना बहुत आवश्यक है। और इस विषय पर मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम सभी इस समय के साथ में सामंजस्य बिठाएं। और कवि ने एक बहुत ही सुंदर जो कविता है वो इस विषय में हमें दी है, तो उसका पाठ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत ही सुंदर बात कही है, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, विधि विधान ने प्रकृति प्रिया के सुंदर रथ में जोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, 7 रश्मियों में भी बंधकर यह उत्पात मचाता, नित्य निरंतर दौड़ रहा है कोई रोक न पाता, इसने अपने प्रगति पंथ को कभी नहीं है छोड़ा, क्या सुंदर है यह घोड़ा, क्या सुंदर है यह घोड़ा। नेत्र हजारों से ये देखे दुनिया बुरी भली है, जरा जीर्णता पास न फटके मानो महाबली है, इसके घोर घमंड घटों को नहीं किसी ने तोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा। अखिल भुवन है चक्र इसी के यूं ही घूम रहे हैं, बिना किए विश्राम इसी की पदरज चूम रहे हैं, लगा न पाया आज तलक भी कोई इसमें कोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा। निश्चित इस पर विजय विपश्चित सुधी सवारी करते, क्षण क्षण में जो प्रणव विचक्षण भव सागर को तरते, यहाँ जिन्होंने पल भर को भी चिंतन सूत्र न छोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा, विधि विधान से प्रकृति प्रिया के सुंदर रथ में जोड़ा, क्या अद्भुत है यह घोड़ा। तो इस कविता में भी कवि ने यही बात कही है कि जो विज्ञ हैं, जो व्यवस्थित हैं, जो विपश्चित हैं, वो महान लोग इस काल रूपी घोड़े के ऊपर सवारी करते हुए जीवन के समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए, जीवन के जो उच्च आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हम भी सब अपने समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को इसी प्रकार से दिशावान बनाएं, दिशाहीन न जिएं,
दिशावान होकर के जिए और इस काल के साथ में तारतम्य बिठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।